ऊंट। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि जो ऊंट होता है उसका जो पैर होता है उसके नीचे गद्दी सी ऐसी बनी होती, चौड़ी चौड़ी, और वहां रेगिस्तान में क्या है, बालू ही बालू होता है, सब बालू होता है। तो वहां पर जब ये चलता है तो एक गद्दी उसके पैरों को धंसने नहीं देती, एकदम चपाट बैठ जाती है। जैसे बालू है तो बालू में धंसता नहीं है, तो आसानी से ऊपर ही ऊपर वो दौड़ता रहता है, रेगिस्तान में रह सकता है और तेजी से चलता है। बहुत बढ़िया वाहन वहां का कहलाता है, ये जहाज की तरह। और कोई भी जानवर जैसे घोड़ा है और कोई जानवर चलते हैं, उनके खुर बालू में पतले होते हैं, तो खुर बालू में धंस जाते हैं, तो चल पाने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। एक तो कारण यही है कि उसे रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं, है ना। दूसरा कारण है पानी पीने के लिए हर जानवरों को पानी चाहिए। आदमी हम लोगों को कहते नहीं आप 5 लीटर 10 लीटर रोज पानी पीजिए, लेकिन रेगिस्तान में तो पानी होता ही नहीं, तो वहां कौन सा जानवर जीवित रहेगा बिना पानी के। तो कहते हैं ये ऊंट है ना, वो बिना पानी पिए महीने भर रह सकता है, काफी दिनों तक जीवित रह सकता है। इसके पेट के अंदर एक थैली होती है, उसमें एक दिन पानी भर लिया, उसी पानी से ये काम चलाता रहता है, बहुत दिनों तक जीवित रहता है ऊंट, है ना। अभी सुना होगा कहीं पर पानी की जब कमी आ गई तो बहुत लोगों ने ऊंट को मार के थैली निकाल के पानी को पिया। लेकिन खैर इस बात से कोई मतलब नहीं है, आपको समझना है कि रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं। कि रेगिस्तान में तेजी से दौड़ सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचाने में, आपको जाने में, रेगिस्तान में ये जहाज की तरीके से काम करता है। जहाज तो ऊपर ऊपर चला जाता है, लेकिन ऊंट जमीन पर दौड़ता है और बिना आपको नुकसान किए, बिना खाना पीना खाए अपनी मंजिल तक ऊंट आपको पहुंचा देगा। उसको पानी की भी जरूरत नहीं है, जो वहां होता नहीं है, और बालू में इसके पैर धंसते नहीं है, इसलिए तेजी से वो चलता है, इसीलिए उसको रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। और रेगिस्तान के बारे में जानिए, वहां पौधे कैसे पाए जाते हैं। वहां जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें कम पत्तियां होती हैं, मोटे मोटे गूदेदार होते हैं कि पानी की जरूरत ना हो, वहां पानी होता नहीं है, तो उनकी जो पत्तियां हैं वो कांटों में बदल जाती हैं, या पत्तियों के ऊपर एक मोटी मोम जैसी एक लेयर चढ़ जाती है, जिससे पानी का वाष्पोत्सर्जन ना हो, पानी ज्यादा खर्च ना किया जाए, पानी बचे। तो जिसमें पत्तियां बहुत छोटी, जैसे बबूल है ना, नागफनी। नागफनी देखा कैसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे करके इसमें छोटे छोटे कांटे निकले होते हैं, है ना, और बहुत गूदेदार मोटा सा पत्ता होता है, इस पर एक लेयर चढ़ा रहता है कि वो पानी को बाहर नहीं निकालते, मोम की एक परत चढ़ी रहती है, उसके अंदर ही पानी रहता है ना। तो ये पौधे जो पानी का कम यूज करते हैं, पानी का वाष्पोत्सर्जन कम करते हैं, पत्तियां नहीं होती हैं या बहुत छोटी होती, पत्तियों के द्वारा ही तो पानी बाहर उड़ता है। जड़ें क्या करती हैं, जड़ें जो पौधे की होती हैं, जैसे ये है, तो जड़ें मिट्टी के नीचे होती हैं, तो मिट्टी से जड़ें पानी को सोख लेती हैं, फिर तने से होकर के पत्तियों में जाता है, और पत्तियां में रंध्र होते हैं, स्टोमेटा जिसको कहते हैं, वो उनके द्वारा पानी बाहर निकलता रहता है, उड़ता रहता है। तो जब पत्तियां ज्यादा जिन पौधों में होती हैं उनको पानी ज्यादा चाहिए। तो रेगिस्तान में जो पौधे पाए जाते हैं उसमें पत्तियां या तो नहीं होती हैं, अगर होती हैं तो उनकी डिजाइन कुछ अलग होती है, या वो कांटों में बदल जाती हैं, या बहुत मोटी हो जाती हैं कि पानी उसी में भरा रहे, है ना, और बाहर की तरफ एक लेयर सी बन जाती है कि वाष्पोत्सर्जन ना हो। और कुछ पौधों में तो पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं, है ना। तो अब कांटे हैं, पत्ती है नहीं, तो उनको पानी की जरूरत कम से कम पड़ेगी, पानी बाहर निकलेगा नहीं, तो अंदर से पानी कम भी मिल रहा है तब भी पौधा जीवित रहेगा, है ना। इस तरीके से आपने देखा होगा, ये चल रहा है पौधा आजकल बहुत फेमस है, दवाइयों में प्रयोग होता है, एलोवेरा। एलोवेरा का पौधा एक देखिए कैसा होता है, उसको पानी की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, मई जून के भी मौसम में वो सूखेगा नहीं, खत्म नहीं होगा, क्योंकि उसकी पत्ती बड़ी मोटी सी होती है, मोटा मोटा उसके अंदर गूदा होता है, और ऊपर लेयर होती है, छोटे छोटे कांटे होते हैं। तो ये अगर पानी नहीं मिलता है तो ये यहां से काम अपना जीवन बचाए रखता है और नष्ट नहीं होता। ये रेगिस्तान का ही पौधा है।
रेगिस्तान में रहने वाले पौधों के सारे गुण इसमें पाए जाते हैं कि ना पानी दिया जाए इस पौधे को तब भी बहुत दिनों तक ये जीवित रहता है ना। तो समझ गए रेगिस्तान का जहाज ऊंट को क्यों कहते हैं, है ना। और रेगिस्तान में रहने वाले जो पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं, वहां रहने वाले प्राणी कैसे रहते हैं। तो जिनको पानी की मात्रा कम, रेगिस्तान का मतलब होता है कि जहां पानी है ही नहीं, वहां सिर्फ बालू बालू होता है। तो पानी जब है नहीं तो जिन लोगों को या जिन पौधों को पानी की ज्यादा जरूरत है वो वहां नहीं रह सकते, इसलिए वो लोग दूसरे एरिया में रहने चले जाते हैं, या जो जाता है तो पानी की व्यवस्था करके जाए और तब रहे, है ना। तो ऐसे ही वाहन, ऐसे ही लोग, ऐसे ही पौधे वहां रह सकते हैं जो कम से कम पानी प्रयोग करें या बाहर से लेकर के जाएं। इस तरीके से उसका भ्रमण किया जाता है ना। तो आप जान गए कि इसे रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं। अपने मम्मी पापा को बताओ कि क्यों कहते हैं, है ना। और अपने मित्रों को भी बताओ कि ऊंट को बताओ क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं ना। हाँ ठीक है, धन्यवाद।